चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मिसिंग नंबर के एक चैप्टर पे। मिसिंग नंबर जैसा कि जानते हैं आप लोगों को कहा जाता है लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज देखिए मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता दूं। सुबह में 9 बजे संडे को छोड़ करके हर रोज वीडियो अपलोड होगा। संडे को छोड़ करके हर पर डे सुबह में 9 बजे वीडियो अपलोड होगा, जो कि रीजनिंग के किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होगा। सुबह में जो 9 बजे में वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। शाम में 5 बजे में, ध्यान से सुनिएगा, शाम में 5 बजे में टेस्ट डिस्कशन का वीडियो अपलोड होगा, जिसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल द पाथवे मैथ रीडिंग सॉल्यूशन ग्रुप, उसमें आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से आप जहां से चाहें वहां से आप ले सकते हैं। हम एक टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, वो सुबह में 9 बजे, और टेस्ट जो देंगे वो शाम में 5 बजे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे मिसिंग नंबर लुप्त संख्या पे। तो मिसिंग नंबर लुप्त संख्या का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो क्या करना है और इसका मुख्य थॉट क्या है, कैसे इसको पकड़ते हैं और किस दिशा में दिमाग लगाएं ताकि इसमें कम से कम समय में ये हमारा सॉल्व हो पाए। तो चलिए देखिए, जब आपके सामने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कि ऊपर में लिखा है 15, 19, 34, फिर 49, 13, 62, फिर लिखा है 36, 26, यहाँ पे क्या होगा इसका पूछा जाए। आप एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, और उसके जगह पे और बाकी सारी संख्याएं अगर छोटी छोटी हो, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी नदी को मिलाने पर बड़ी नदी का निर्माण होता है। छोटी छोटी नदी को मिलाने पर बड़ी नदी का निर्माण होता है। जब छोटी छोटी कई नदियां मिलती है तो एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। जैसे गंगा की कई सहायक नदियां हैं, गंगा में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है और फिर फाइनली गंगा जाकर के समुद्र में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा समुद्र में चली जाती है। तो वहां पर जैसे ही एक बड़ी संख्या देगा तो कई छोटी छोटी संख्याओं को मिला करके बड़ी संख्या लाया गया होगा। अब आप इन छोटी संख्याओं में दिमाग लगाएंगे कि जोड़ा गया है, कि गुना किया गया है, कि वर्ग किया है, कि घन किया है, कि जोड़ने गुना करने के बाद कुछ घटाने का काम किया है। वो सारा का सारा प्रोसेस आप लोग लगाने का काम करेंगे। लेकिन ये बात फिक्स है कि ये जो 34 है इन दोनों का कुछ ना कुछ करके लाया होगा। तो हम लोगों के सामने ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों को दिख रहा है कि 15 और 19 को जोड़ दें तो मेरा 34 आ जाएगा। देखते हैं कि अगर इसमें भी वो रूल लग जाएगा तो आगे भी हम लोग वो रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे 49 और 13, तो 49 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा। ये भी क्लियर है। तो यहाँ भी हम लोगों को वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है। तो 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा। 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन में विशेष प्रकार का परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को लिखा है 13, 17। आप लोग दिमाग लगाते चलिएगा और बताइएगा क्या होगा नेक्स्ट। 17 यहाँ पे लिखा है 221, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 12, 19, 228। यहां पर आपको लिखा गया है 13, 18 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी हम आपको इस तरह का सवाल आपके सामने दे रहे हैं, तो आप इन सवाल पे ध्यान देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है। वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देंगे, जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निश्चित रूप से। तो चलिए आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि 221 एक बड़ी संख्या है। 221 एक कैसी संख्या है, बड़ी संख्या। तो 221 अगर एक बड़ी संख्या है और यहाँ पर दो छोटी छोटी संख्या दी है, तो इन छोटी संख्याओं को मिलाने पर ये बड़ी संख्या आया होगा। तो 17 और 13 की तुलना में ये बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे, वर्ग करने का प्रयास करेंगे, या फिर सिंगल बाय सिंगल नंबर को गुना करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। इन सारे के सारे काम को आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए देखिए, पहले हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम 17 गुना 13
17 गुना 13 गुना करेंगे तो 17 और 13 को गुना करेंगे तो 221 आता है। आप लोगों को गुना करने के लिए आता होगा, शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को गुना करने का आता है? नहीं आता है तो हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए शॉर्टकट ट्रिक कैसे गुना करते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 17 गुना 13 करना है, 17 गुना 13 करना है, तो वो ये बुतरू में जैसे करते थे बच्चा वाला वो तरीका नहीं लगाना है कि एक एक अंक गुना किए फिर दूसरा का अंक गुना किए फिर उसको जोड़े एक अंक छोड़ के, ऐसा ये सब काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहले देखिए कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 तिया 21, एक ही अंक लिखना है, एक अंक से ज्यादा नहीं लिखना है। 7 तिया 21, 21 का 1 हो जाएगा और बाकी कितना बचेगा 2, 21 का 1 और बाकी कितना बचेगा 2। अब ये एक लाइन को जब सॉल्व हो जाएगा तो एक लाइन फिर अगला लाइन लेंगे। जैसे ये हमारा एक सामने वाला हुआ तो इसका फिर अगला लेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं एक बार सटा के, जब ये पूरा सट जाएगा तो फिर हटा के, मतलब दूर करते चलना है, छोड़ते चलना है। तो चलिए अगला लाइन की तरफ चलिए, और जब एक से ज्यादा लाइन हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक से ज्यादा लाइन हो जाएगा तो क्रॉस। तो यहाँ पे इसको ले चुके हैं 7 या 21 की 1, बाकी 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे, ये हमारा 3 गुना 1 3 और 7 गुना 1 7, तो दोनों को ऐड करेंगे। 7 3 10 और उधर से 2 आया था तो 10 और 2 कितना 12, तो 12 का 2 लिखेंगे और बाकी फिर कितना बच जाएगा 1, बाकी कितना बच जाएगा 1। अब ये पूरा हो चुका, अगर आगे भी रहता 3 अंक का भी रहता तो वैसे हम लोग करते, तीनों को लेते, लेकिन खत्म हो चुका है। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, 1 गुना 1 कितना होता है 1, पूरा जब हो गया तो उधर से छोड़ते चलेंगे। 1 गुना 1 1 होता है और 1 हासिल था तो कितना हो गया, तो 1 1 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 221। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पर लिखा गया संख्या प्राप्त होता है। सेम कहानी 19 गुना 12 12 गुना 19 कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का 228 प्राप्त होगा। ये आप लोगों का क्लियर होगा कि यहाँ पर हम लोगों का 228 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग जब अगले क्वेश्चंस की बात करें जिसमें कि हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसमें लिखा गया है 18 और 13। तो यहाँ पर जब 18 और 13 लिखा गया है, अगर आप लोग इस 18 और 13 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का जो है वो हो जाएगा 234। ये आप मन ही मन चाहे तो गुना कर सकते हैं। 18 180 और 18 तिया 54, तो 180 और 54 को अगर जोड़ देते हैं तो 234 आ जाता है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आप लोगों का क्लियर होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको इसमें वही काम करना है, इसमें आप लोगों को विशेष प्रकार की कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसको मिटा दें। देखिए अगर आपको क्या करेगा ना कि बॉक्स उक्स बना करके क्वेश्चन देना शुरू कर दे, तो बॉक्स बना करके जब क्वेश्चन देगा एक मैट्रिक्स की तरह, तो आप उसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम जो आपके सामने ये क्वेश्चन देने जा रहे हैं बॉक्स वाला, इस बॉक्स में जब आपको क्वेश्चन देगा और इसमें अंक जब लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है 4, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे फिर लिखा गया है 24, फिर यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ 105, फिर लिखा है 6 4 क्वेश्चन मार्क 120। आपको बताना है कि इस खाली जगह पर क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको बताना है कि इस खाली जगह पे क्या होगा। अगर आपको ये खाली जगह पे क्या होगा ये चीजें पूछी जाएगी, हम आपको क्या बोले कि छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के टारगेट करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या आएगी। तो हम लोगों को यहाँ 24 105 और 120 ये बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। इन संख्याओं की तुलना में, इन संख्याओं की तुलना में ये संख्याएं बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इन तीनों संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग घन करके ये बड़ी संख्या हमें प्राप्त करनी है। अगर जो तरीका इसमें लगा वही तरीका इसमें भी लग गया तो सेम तरीका यहाँ भी लगा करके हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। चूंकि मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन यदि बन जाए तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ना बने तो आप माथा लगाते रह जाएंगे, आपका इसका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, आप इसमें बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको इसमें किसी प्रकार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना।
और यदि कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होता है तो वो क्वेश्चन उस एग्जाम में सारे विद्यार्थियों के लिए हार्ड होता है, सबके लिए वो बराबर है। इसलिए हार्ड क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है, सिर्फ दिमाग लगाना है और ध्यान देना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें आगे फिर हम लोगों को क्या करना है। तो आगे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9, 9 से तो होगा नहीं, और 9 के मल्टीपल में भी 24 नहीं है, तो कहानी खत्म है। वर्ग करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 दूनी 8 तिया 24, ये तो डायरेक्ट मिल गया मल्टीप्लाई करने, 4 दूनी 8 तिया 24। फिर इधर अगर जो हम लोगों को दिया है 3 5 15, अब 15 सती 105, 15 सती 105, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला आ जाता है। इधर भी हम लोगों को वही काम कर देना है, 6 चौके 24। अब 24 में कितना से गुना करें कि 120 आ जाए। आप सबको पता है 24 25 20 से 120, तो यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोगों का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर मान लीजिए कि कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसमें कि ये वाला लिख करके नहीं दिया जाएगा, बड़ी संख्या नहीं होगी, बड़ी संख्या नहीं होगी, तब जा करके हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि हम आपके सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास हर वैरायटी का सवाल आएगा और उसमें उस वक्त आपको उन सारे के सारे सवाल का जवाब देना होगा। यहाँ पे लिखा है 7 9 5 11, फिर यहाँ पे लिखा है 4 13 15 8 12 11 7 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये खाली जगह है, इस खाली जगह पे क्या होगा आपको बताना है। मुझे यहाँ पर तो बड़ी संख्या दिखाई ही नहीं दे रही है, बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रही है। जो भी संख्याएं हैं वो सब संख्याएं लगभग अपने आसपास का ही है, कोई ज्यादा बड़ा छोटा है नहीं। अगर बहुत ज्यादा बड़ा छोटा होता तो हम आपको इसमें कहते कि छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के बड़ी संख्या बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्याएं नहीं है, छोटी संख्याएं। तो अब जब सिर्फ छोटी संख्याएं ही रहेगी, उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि उसमें भी आपको विशेष परेशान होने की किसी प्रकार का आवश्यकता नहीं है। वहां मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं, वहां पे क्या क्या तरीका हो सकता है और वहां पर क्या क्या लग सकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे। जैसे कि ये हो सकता है कि उसके रो को जोड़ लिया जाए या फिर उसके कॉलम को जोड़ लिया जाए, और जोड़ने पे वो बराबर है। तो अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं इधर से, तो 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 11 32, इधर जोड़े तो 32 आया, 15 4 19, 19 में अगर हम लोग 12 जोड़े तो ये ऐसे ही 21 आ गया, 21 और 7 जोड़े 28, तो यहाँ पर 19 हो गया, 19 और 12 31, 31 और 7 38, तो ऊपर वाला 32 आया था और ये 38 आया, कोई नहीं हो पाया, तो इसका कहानी गया। अब अगर इधर से भी जोड़ के देखें तो 7 4 11, 11 और 13, तो फिर वही मामला 24 हो गया, कहानी नहीं कुछ दिख रहा है। यहाँ भी अगर जोड़ेंगे तो कुछ नहीं दिखा। अब क्या करेंगे कि इन संख्याओं का आपस में भी एक दूसरे का रिलेशन होता है। जैसे कि अगर 4 संख्याएं हो तो आप वहां पे 2 करके भी रिलेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अपने दिमाग में ये हमेशा फिक्स कर लीजिए कि या तो आपको इधर से जोड़ के रो कॉलम साइड या रो साइड जोड़ के देखना है, एक जैसा आया ठीक है, नहीं आया आप आपस में अंदर अंदर की संख्याओं को जोड़ करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 और 7 कितना होता है 16, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 7 16 होता है। अब इधर 2 बच रहा है, तो इसको जोड़ते हैं तो 11 और 5 हमारा 16 होता है। मतलब कि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ ले रहे हैं तो इक्वल टू में हमारा ये दोनों आ जा रहा है। यहाँ भी 15 और 4 19, और यहाँ भी 12 और 7 कितना 19। देखिए मामला पकड़ में आ गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों कॉलम को, फर्स्ट वाला 2 कॉलम को, तो सेकेंड वाला 2 कॉलम को जोड़ने में दोनों बराबर होता है। यहाँ भी हम लोग 13 और 8 जोड़ते हैं तो ये हमारा 21 होता है। तो यहाँ भी जो भी होगा उसको जोड़ने पे 21 आना चाहिए। तो 11 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 21 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दे दीजिएगा 10। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो आपको इसी प्रकार का दिमाग लगाना है। मैं आपके सामने एक और ऐसे प्रश्न दे रहा हूं जिन प्रश्नों को आपको की सॉल्व करना है।
तो चलिए आते हैं हम लोग इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं उस पे आप लोगों को ध्यान देना है। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कि आपको रो और कॉलम दोनों की संख्या लगभग में बराबर बराबर दिया है। मतलब कि जितना रो दिया है उतना ही कॉलम दिया है। 3 गो कॉलम दिया है और 3 गो रो दिया है। तो यहाँ पर लिखा गया है 12, 12 के बाद लिखा है 132, इसके बाद लिखा है 144। यहाँ पर दिया है 9, यहाँ खाली स्थान है, और यहाँ पे दिया है 81, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 42 और यहाँ पे लिखा है 49। अब बताना है इस खाली जगह पर क्या होगा। देखिए आप लोगों को करना क्या है और ध्यान किस बात पे देना है उसी बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है। जैसे 12 और 132 लिखा, तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये 12 काफी छोटा नंबर है और 132 काफी बड़ा नंबर है, और 144 जो कि 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। यहाँ भी देखें तो 9 का स्क्वायर 81 दिख रहा है और 7 का स्क्वायर 49 दिख रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीजें हुई कि इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर हम लोग को इधर दिखता है। तो बीच वाला में भी लॉजिक कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होगा और इसी संख्या से ये प्राप्त होने वाला होगा। तो 132, तो 12 गुना अगर हम लोग 11 करते हैं तो 132 आता है, या फिर 144 में अगर 12 घटा दें तो 132 आ जाएगा। यानी कि उसमें एक कम करके मल्टीप्लाई, इसमें तो है ही नहीं तो इस पे क्यों दिमाग लगाएं, इस पे पहले लगाते हैं। तो 7 गुना 6, एक कम कर लेंगे। जैसे 12 गुना 11 किए थे तो 132, तो 7 में एक कर लेंगे, 7 गुना 6 तो 42। बिल्कुल प्रूव है। यहाँ भी वही काम करना है। 9 में एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 गुना 9 करेंगे तो 8 9 72 होता है 72। तो हम लोगों का यहाँ पर जो आंसर है वो हम लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का 72। तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम लोग अगले फिगर की तरफ बढ़ेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन हम आपको देंगे। हम रोज 9 बजे आपको अलग अलग टाइप का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप 9 बजे में आकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे यहाँ पर हम लोगों को चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया और आपको बताना है कि इस खाली जगह पर क्या होगा। इस खाली जगह पर क्या होगा, ये चीजें जब आपसे पूछी जाएगी तो आप लोगों को इसमें विशेष ध्यान देना है और आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दिमाग लगाइए, सब लोग बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, बताइए। बन गया, कुछ पता चला? देखिए हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इधर वाली जो संख्याएं हैं वो संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी है और इधर की जो संख्याएं हैं वो थोड़ी छोटी है। लेकिन जब इस 25 पे हमारा नजर जाता है तो 25 भी एक बड़ी संख्या है। 25 भी एक बड़ी संख्या है, इसी सब के अकॉर्डिंग है। मतलब कि यहाँ छोटी संख्याओं को मिला करके बड़ी संख्या लाने जैसा कोई रूल लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इन संख्याओं को आपस में ही हम लोग कुछ ना कुछ करके देखेंगे, क्योंकि अगर रो और कॉलम भी जोड़ते हैं तो मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि 25 एक और यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा और ये अकेले 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जोड़ के भी कुछ करने वाला नहीं है। तो अंदर ही अंदर सारी संख्याओं को हम लोग एक बढ़ते क्रम में एक घटते क्रम में इस प्रकार के रूल, वर्ग का रूल, मल्टीप्लाई का रूल, ऐसा रूल लगा करके कि यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में हो जाए, ये हो जाए, इधर से हो जाए, जिस प्रकार से भी हो जाए, वो थॉट हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं और वही थॉट के आधार पे अगला का निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 9 लिखा है तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 है 4 का स्क्वायर, ये 25 है 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी। 1 है जो कि 1 का स्क्वायर होता है, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक एक बढ़ रहा है। 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर,
49 है 7 का स्क्वायर, तो हम लोग आगे दे देंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो हम लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों का क्लियर है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे बनने लगेंगे और ऐसे प्रश्नों में भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आइए हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको अब देते हैं, कैसे दिमाग लगाएंगे इसमें। चलिए तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ट्रायंगल बना करके। तो यहाँ पर लिखा गया है 16, यहाँ पर लिखा गया है 36, यहाँ पर 9 और यहाँ पे 4। यहाँ भी आपके सामने एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं 54, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 48, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 9 और यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 8। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 72, यहाँ 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 12। चलिए आइए बताइए उस खाली जगह पर क्या हो सकता है। सारे बच्चे बताइए जल्दी जल्दी, कितने लोग बता सकते हैं। आप लोग बनाएंगे। देखिए हम आपको तरीका बताएं, छोटे का नंबर से बड़का नंबर लाने का प्रयास करना है, उसी को गुना भाग जोड़ घटाव कट खुट करके, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हम लोगों को बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। अंदर में 36, 54। देखिए इस प्रकार का जो फिगर होता है ना, इस फिगर में जनरली 90% क्वेश्चन में ऐसा रूल लगता है। अब कहिएगा सर कैसा रूल लगता है, तो लगभग 90% क्वेश्चन में ऐसा रूल लगता है कि जब कोई त्रिभुज बना के दे दे, कोई सर्कल बना करके दे दे, इस प्रकार का अगर फिगर आने लगता है तो उसके अंदर में जो संख्याएं होती है प्रायः वो संख्या बाहर वाली संख्याओं को मिला करके ही लाया जाता है। उसको जोड़ करके उसके संख्या, उसको पहले अकेले जोड़ दे, फिर उसकी संख्याओं को जोड़ दे, या फिर उसको गुना कर दे, फिर जो आए उसकी संख्याओं को जोड़ दे। इस प्रकार के अलग अलग रूल लगाए जाते हैं। तो आप इन बाहर वाली संख्याओं से ही अंदर वाली संख्या लाने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से ये हमारा आ जाए 36। तो अगर जोड़ के लाने का प्रयास करते हैं तो 16, 4, 20 और 9, 29 ही होता है। 36 तो आ नहीं रहा है। तो 36 अगर आ नहीं रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, तो कुछ गुना भाग करने का प्रयास करते हैं भाई। तो 16 गुना अगर 9 करें काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें नीचे वाले से, तो ये 4 चौके 16 कट जाएगा और 9 चौके 36। मतलब बहुत ही बढ़िया रूल एक दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से भाग देना है। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो 36 बीच वाला आ गया। अगर इसमें भी वो रूल लग गया तो अगले में भी हम लोग वो रूल लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको गुना करना है, यहाँ पे 48 गुना 9 और बटा 8। तो गुना कर लिए तो काटेंगे तो 8 छके 48 और 9 छके 54। तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, 72 गुना 8 बटा 12, काटेंगे 12 छके 72 और 8 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर है वो कितना आ गया 48। क्लियर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोग को ध्यान देना है। इसी तरह का जब क्वेश्चन आते रहेगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने एक दो नहीं बल्कि कई सारे प्रश्न आएंगे। तो इन सारे के सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको इसमें बताना है। तो नॉर्मली हम आपको बताएं कि जनरली जब इस तरह का फिगर आता है तो अंदर में जो संख्या होती है ना, वो अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्याओं को मिला करके लाना जाता है। तो बाहर वाली संख्याओं को मिलाने पर उसे जोड़ना है, गुना करना है, भाग देना है, इस प्रकार की चीजों को लाने पर अंदर वाली संख्या आ सकती है। तो चलिए वही काम करना है। तो ये 3 2 5, तो ये तो 3 ही है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे कुछ अलग मामला हो सकता है। ये हो सकता है कि या तो दोनों को जोड़ दें और 2 घटा दें। 3 2 5, 5 में 2 जाएगा 3। लेकिन वहां पे 5 और 9 करते थे तो ज्यादा है, तो वहां पे संभव नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। 3 दूनी 6। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और 2 से भागा दे दें तो 2 से भागा देने पे 2 2 कट जाएगा, बराबर में 3 आ जाएगा। इधर हम लोग करते हैं
तो अगर हम लोग 5 गुना 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 तो 5 दूनी 10, ये भी आ गया। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, 7 गुना 6 करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 3 तो 7 दिया कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 21। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। ज्यादातर केस में हमने आपको कहा कि अंदर वाली जो संख्याएं होती है ये बाहर वाली संख्याओं से मिला करके लाई जाती है। तो यहाँ पे इन संख्या पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बनाइए, 7 चौके 28। तो यहाँ पे इन दोनों को गुना किया तो 28 आ गया, जो कि बहुत ज्यादा है, 19 से ज्यादा है। तो इस 28 में इस 9 को अगर घटा दे तो 28 में 9 जाएगा तो 19, 28 में 9 जाएगा तो कितना आएगा 19, जो कि हमारा क्लियर है। इसमें तो है ही नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इस पे लगाने का प्रयास करते हैं। तो 8 5 40 हो जाएगा और 40 में 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, ये हो गया। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो 27 में अगर हम लोग 6 घटाएं तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 21। उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे कि जब सर्कल जैसा फिगर दे देगा तब क्या होगा। तो सर्कल टाइप का जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो उस क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग उस क्वेश्चंस पे अभी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहां पर मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें लिखा है यहाँ 30, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 2। अगला जो है इसमें लिखा है यहाँ 42, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पर लिखा गया है 5, यहाँ पर लिखा गया है 4 और यहाँ पर लिखा गया है 3। अगला जो है यहाँ 3 है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। चलिए इस खाली जगह पे क्या होगा आपको ये चीजें बतानी है। आप लोगों को क्या करना है, दिख रहा है कि बाहर वाली जो संख्या है वो सारी की सारी छोटी छोटी संख्या है। बाहर वाली जो संख्या है वो सारी की सारी कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। तो इन्हीं छोटी संख्याओं से ये संख्या लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये संख्याएं थोड़ी बड़ी है बाहर वालों की तरफ, चूंकि 1 2 3 4 है और ये 30 काफी बड़ा है इसके रेशियो में। तो हम लोगों को या तो मल्टीप्लाई का काम करना होगा या वर्ग का काम करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं तो 4 तिया 12 दूनी 24 ही हो पाता है। तो मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता है। तो अगर वर्ग करने का प्रयास करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 9 25 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 25 4 29 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 29 और 1 कितना 30। तो चारों का स्क्वायर किया तो मेरा अंदर वाला आ गया। यहाँ भी हम लोगों को वही काम करना है। ये 42 है, यहाँ पर क्या लिखा है 42 लिखा है। तो हम लोग बाहर वाला चारों का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। तो 25 और 16 को ऐड करते हैं तो 41 होता है। और फिर यहाँ पर हम लोगों का जो दिया गया है 9 लिखा गया है। और 9 अगर लिखा गया है तो यहाँ पर 9 लिखने के बाद 5 चौके 25 और 4 चौके 16। तो 25 और 16 41, 3 का स्क्वायर 9 तो 41 और 9 50। बहुत ज्यादा हो गया, 42 मिला नहीं है। तो जब 42 नहीं मिला है इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ये वर्ग वाला रूल भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि जब वर्ग का रूल वहां लागू नहीं हुआ तो फिर हम लोगों का यहाँ भी वो रूल लगने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे किसी और प्रकार का दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो अंदर वाली संख्या है, ये अंदर वाली संख्या ये बाहर वाली संख्याओं से मिलके ही आएगी। तो हम लोग यहाँ पर तो किए तो नहीं पता चला। ऐसा करते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं अगर कुछ पता चल जाए। तो जोड़ते हैं तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 कितना होता है 10। तो 10 3 30। तो 10 में 3 से गुना किए तो 30 आया। क्या इधर भी लगता है क्या? 3 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 42। हाँ, यहाँ भी 3 से गुना, सब बाहर वाला सबको जोड़ के 3 से गुना किया तो अंदर वाला आ गया। तो यहाँ भी वही काम कर देंगे। तो चलिए कीजिए, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18। तो 18 तिया 54। हम लोगों का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों का क्लियर है। हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चले। तो एक और अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो हम क्वेश्चन लिखते चलेंगे और आप इसका आंसर तैयार करके जल्दी से बताएंगे।
तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर में लिखा है 13, इधर लिखा है 7, इधर लिखा है 4, इधर लिखा है 3 और इधर लिखा है 5। नेक्स्ट है यहाँ पे अंदर में 5 है, इधर 8, 4, 9, 9 के बाद फिर यहाँ पे 3। चलिए जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, बताइए। 9, 4, 8, 3, यहाँ खाली जगह है, बताइए क्या होगा। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे करके हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 तिया कितना होता है 15, 5 तिया कितना होता है 15, और इसको गुना करें तो 7 चौके 28, तो 15 और 28 को घटा दें तो मेरा 13 आता है। मतलब बाहर वाला सामने वाला दोनों को गुना किए, 7 गुना 4 माइनस 5 गुना 3, ये 28 में से 15 गया तो 13 आ गया। इधर भी करके देखते हैं, लगता है 8 चौके 32, तो 8 गुना 4 माइनस 9 गुना 3, तो 8 चौके हमारा कितना होता है 32, 32 में 27 जाएगा 5, बिल्कुल प्रूव है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, 9 गुना 4 माइनस 8 गुना 3, तो 9 चौके कितना होता है 36 और 8 तिया कितना होता है 24, तो 36 में 24 जाएगा कितना आएगा 12। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा जो आज हम आपको बताए। तो हम आज की कथा यहीं तक रखेंगे। रोज सुबह 9 बजे कोई ना कोई एक वीडियो अपलोड होगा, संडे छोड़ के पर डे, और शाम में 5 बजे टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।